बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस बात पे और जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो ये है कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनकी लर्निंग को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे अश्योर कर सकते हैं, कैसे उसको इन्हांस कर सकते हैं। हमारे बहुत से जो टीचर हजरात हैं, जो पढ़ाने वाले हैं, उनका ये ख्याल है कि जी हम मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन हमारे स्टूडेंट की लर्निंग वैसे प्रॉपरली होती नहीं है। इसकी क्या वजह है? तो आज हम बात करेंगे रोल ऑफ चैलेंजेस इन लर्निंग। I am Dr. Mohammad Isaaq Khan from Department of Surgery and Department of Medical Education, कायदे आजम मेडिकल कॉलेज बहावलपुर। आप लोगों ने देखा होगा कि एक जो तितली है उसका जो लाइफ साइकिल है, जिसको हम कहते हैं कि मेटामॉर्फोसिस, एक पूरे का पूरा उसको नाम दिया जाता है। तो तितली अपने कौन कौन से प्रोसेस में से गुजरती है? सबसे पहला जो उसकी फेज है वो एक एग होती है। एग से एक कैटरपिलर या फिर लार्वा बनता है। उस लार्वा से वो एक अपने गिर्द खौल बना लेता है जिसको हम क्रैसिलिस कहते हैं, प्यूपा बनता है। और इससे एक मुकम्मल, जब ये खौल उतर जाता है तो एक मुकम्मल बटरफ्लाई निकलती है और इस तरह उसका लाइफ साइकिल मुकम्मल हो जाता है। तो ये वाला जब लाइफ साइकिल एक बच्चे ने सुना तो उसे बड़ा शौक पैदा हुआ कि मैं इसको विटनेस करूं कि भाई आखिर ये जो एक एग से लेके और मुकम्मल बटरफ्लाई तक बनने का जो प्रोसेस है ये कैसे होता है। बाकी सारी चीज़ों को तो उसने देख लिया, लेकिन जब ये क्रैसिलस वाली फेज उसने देखी तो लड़के ने अपने हिसाब से उसको सोचा, बच्चा था छोटा, उसने ये देखा कि बटरफ्लाई अंदर जोर लगा रही है और अपने उस फॉल से बाहर आने की कोशिश कर रही है। सारे प्रोसेस को शायद वो समझ नहीं पाया। उसने ये समझा कि शायद इसको बाहर निकलने में मुश्किल हो रही है, तो उसने उसके खोल को थोड़ा सा खोल दिया। अच्छा, जैसे ही उसने उस बटरफ्लाई के खोल को खोला तो बटरफ्लाई उसमें से बाहर आ गई। ये जो तितली थी, ये जो बटरफ्लाई थी, ये जिंदा थी, लेकिन इसमें दो प्रॉब्लम थी। पहली प्रॉब्लम तो ये थी कि इसके पर छोटे थे और दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि वो कमज़ोर थे। तो ये जो बटरफ्लाई है ये उड़ने के काबिल नहीं थी। तो पता ये चला और समझ में ये आया कि वो जो क्रैसिलस फेज है जिसमें यूं लग रहा होता है कि बटरफ्लाई जोर लगा रही है, एक्चुअली वो सिर्फ जोर नहीं लगा रही होती बल्कि अपने डेवलपमेंट के प्रोसेस को पूरा कर रही होती है, जिसमें उसके पर बड़े भी हो रहे होते हैं, मजबूत भी हो रहे होते हैं। और ये जो क्रैसिलस फेज के दौरान जो जोर लगाती है, उस जोर लगाने की वजह से एक कलरफुल फुल ब्लोन बटरफ्लाई अपने मजबूत परों के साथ उड़ने के काबिल होती है। बिल्कुल इसी तरह से अगर लर्निंग के दौरान स्टूडेंट्स जोर लगाएंगे, कोशिश करेंगे, उनको चैलेंजेस दिए जाएंगे और लर्निंग का एक मौका दिया जाएगा, तो उससे हमारे स्टूडेंट को काफ़ी सारे बेनिफिट्स होते हैं। ऐसा स्टूडेंट जो चैलेंजेस को एक्सेप्ट करता है और कोशिश करता है पढ़ने की और कोशिश करता है सीखने की, ऐसा ऐसा जो हमारा स्टूडेंट है वो वेल मोटिवेटेड होता है। उसके अंदर सीखने का जज्बा बहुत ज़्यादा होता है और ऐसा स्टूडेंट एक एक्टिव लर्नर भी बनता है। और ऐसा स्टूडेंट की जो लर्निंग है उसके अंदर डेप्थ भी होती है। और इस तरह के स्टूडेंट को आप सेल्फ डायरेक्टेड लर्नर कह सकते हैं। सेल्फ डायरेक्टेड का मतलब ये है कि अपनी सारी की सारी लर्निंग प्रोसेस को वो खुद ब खुद देखता है, उसको खुद असेस करता है और उस लर्निंग को वो इम्प्रूव करता है। और एक अहम बात यह है कि उसकी लर्निंग में प्रैक्टिकलिटी होगी। और अगर वो एक जगह किसी चीज़ को लर्न करेगा तो किसी भी दूसरी सिचुएशन में उस लर्निंग को वो इस्तेमाल कर सकता है, प्रैक्टिकलिटी आ जाएगी उसमें। अच्छा, इन सारी चीज़ों के साथ कुछ मिसकॉन्सेप्शंस हैं जिनको हमें देखना और जिनको समझना बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो ये है कि चैलेंजेस देने का ये मतलब नहीं है कि हम अपने स्टूडेंट से टोटली डिसएंगेज हो जाएं, उनको मुकम्मल तौर पे खुली आज़ादी दे दें, मुकम्मल तौर पे छोड़ दें। बल्कि इन चैलेंजेस देने का मतलब ये है कि हमने उन्हें चैलेंजेस तो देने हैं लेकिन साथ डायरेक्शन भी देनी है और उनको मोटिवेट भी करते रहना है और उनको हेल्प भी प्रोवाइड करनी है और उनको इनकरेज भी करना है।
इनकरेज करने का मतलब ये है कि जब वो कोई काम करके आ जाएंगे तो उनको ज़रूर इनकरेज करें। ज़रूर इंकरेज करने का मतलब ये है कि एक स्टूडेंट ने काम किया जो सारे का सारा गलत था, लेकिन एक बात तो है कि उसने काम तो किया, कि करके तो आया है, तो इंकरेज करना बहुत ज़रूरी है। तो हमारी आज की ये जो वीडियो है इसकी समरी ये है कि अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी ट्रेनिंग के अंदर, हमारी लर्निंग के अंदर जो हम स्टूडेंट को ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसके अंदर एक मजबूती आए और वो स्टूडेंट हमारा एक्टिव लर्नर बने, तो हमें उनको चैलेंजेस देने की ज़रूरत है। और इन चैलेंजेस की वजह से उनके अंदर ग्रोथ की, एक्सेल करने की, आगे बढ़ने की जो पावर है वो पैदा होगी। और ऐसे स्टूडेंट की जो ग्रोथ है और जो लर्निंग है उसके अंदर डेप्थ होगी, और ये उनकी लर्निंग और इनकी ग्रोथ ये एनहांस हो जाएगी। और अगर स्ट्रगल नहीं करेगा स्टूडेंट, कोशिश नहीं करेगा, तो उसको रिवार्ड नहीं मिल सकेगा। सो दैट्स वाई कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट की लर्निंग अच्छी हो, तो वी हैव टू पुट देम ऑन स्ट्रगल so that they can get a better reward. Thank you very much for this video.